नमस्कार। रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 9 के विद्यार्थियों का स्वागत है। अपन 2 का पाठ शुरू कर रखा था। पिछले वाली वीडियो में आपको 2 के पाठ में महिला और पुरुषों के कार्यों के बारे में बताया था। किस प्रकार से महिला और पुरुषों के जो कार्य हैं वो अलग अलग हैं। महिलाएं अलग कार्य करती हैं, पुरुष अलग कार्य करते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सिर्फ पुरुष ही काम करते हैं, महिलाएं काम नहीं करती हैं। और हमारी जो सांस्कृतिक सामाजिक धारणा के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कमतर माना गया है और उनको जो व्यवसाय कार्य करती हैं उन कार्य के बदले उसको पारिश्रमिक भी कम दिया जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको बताई थी। आज का जो टॉपिक है वो है जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता। देखो, जनसंख्या की गुणवत्ता का मतलब क्या होता है। जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्धारित करती है। 2 चीजें हैं जनसंख्या की गुणवत्ता की। भाई, जनसंख्या कैसी है, जनसंख्या में ऐसी क्या चीजें हैं जिसके कारण वो देश और समाज के विकास में अपना योगदान दे सकती हैं। तो उसके लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण बताई गई हैं। एक तो है साक्षरता की दर। भी जनसंख्या की जो गुणवत्ता है उसको निर्धारित साक्षरता की दर करती है। दूसरा है जीवन प्रत्याशा। तो दोनों के बारे में आपको बताएंगे। तो जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्धारित है। जनसंख्या की गुणवत्ता जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दरें जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने की जो आयु है, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर है। निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता देश की संवृद्धि दर निर्धारित करती है। गुणवत्ता देश की संवृद्धि दरें
निर्धारित करती है। अब देखो, इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं। एक तो ये है साक्षरता दर, एक है जीवन प्रत्याशा, एक है प्राप्त कौशल, दूसरा है संवृद्धि दर। इन चीजों के बारे में जनसंख्या की गुणवत्ता है, यानी जनसंख्या कैसी है, जनसंख्या साक्षर है, जनसंख्या निरक्षर है, या जनसंख्या के पास कोई विशिष्ट क्षेत्र में काम करने का अनुभव या प्रशिक्षण है या नहीं है, या प्रशिक्षण की व्यवस्था है या नहीं है, इनके बारे में। तो पहला देखो कि जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर। साक्षरता दर का अर्थ होता है कि किस देश की जनसंख्या कितनी साक्षर है, कितनी पढ़ी लिखी है। जैसे आज़ादी के समय या 1951 में जो भारत की जनगणना हुई थी पहली, उस जनगणना में भारत की जनसंख्या मात्र 17-18% साक्षर थी। लेकिन धीरे धीरे जो साक्षरता के प्रयास हुए, इसको आगे बढ़ाएंगे आपको, उन प्रयासों की बदौलत जनसंख्या की जो साक्षरता दर है वो 2011 में बढ़ करके लगभग 74% हो गई है। तो आज भी अपने अगर तुलना करें अन्य देशों से, जैसे विशेषकर यूरोप के देशों से अगर तुलना करें, तो गुणात्मक दृष्टि से आज भी हमारी जनसंख्या उन देशों के मुकाबले काफी पीछे है। यानी हमारे पास उन जितनी उच्च शिक्षा नहीं है, उन लोगों जितना हमारे पास कौशल नहीं है, काम करने का अनुभव नहीं है, या ज्ञान नहीं है, या ज्ञान के ऐसे कोई यहाँ केंद्र नहीं है जो अपनी जनसंख्या में इस प्रकार के कौशल को विकसित कर सके। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, कौशल विकास के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जैसे शिक्षा के लिए चले थे उसी तरह। तो धीरे धीरे जनसंख्या में जो गुणात्मक वृद्धि हो रही है, जनसंख्या के कौशल में, शिक्षा में, जीवन प्रत्याशा में, साक्षरता दर में जो वृद्धि हो रही है, वो किसी भी देश की समृद्धि का प्रमुख आधार होती है। देश वही समृद्ध है जिसकी जनसंख्या में गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई है। यानी जनसंख्या की जो गुणात्मकता है या गुणवत्ता है, वो जितनी अच्छी है, जितनी ज्यादा है, वो देश उतना ही विकसित है। इसमें दो चीजें आई हैं, पहले साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। तो साक्षरता का अर्थ होता है पढ़ा लिखा, कि आदमी कितना पढ़ा लिखा है। देखो, पढ़ना लिखना एक अलग चीज होता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ही एक चीज और भी आई है, वो आया है कौशल। कौशल का अर्थ क्या है, जो आपको मैं पहले भी थोड़ा बता चुका हूं। कौशल का अर्थ है किसी विशिष्ट क्षेत्र में काम करने का प्रशिक्षण प्राप्त करना, या किसी विशिष्ट क्षेत्र में काम करने की शिक्षा प्राप्त करना। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, पहले अपन ने पढ़ा है एक शकल और एक विलास, दो मित्र थे, दोनों एक ही गांव में रहते थे, हम उम्र थे। अब इनमें से विलास को तो बचपन में पढ़ने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसके माता पिता मछलियां पकड़ते थे, तो वो भी अपना परंपरागत व्यवसाय में सम्मिलित हो गया, वो भी मछलियां पकड़ने में शुरू हो गया। जबकि दूसरा लड़का था शकल, जिसका पिता एक जमींदार था, किसान था, खेती करता था। तो शकल के पिता ने, उसके परिवार में एक उसका चाचा पढ़ा लिखा था, तो पढ़ाई का महत्व उसका पिता जानता था, उसकी माता जानती थी कि पढ़ने से बच्चे में आगे चल करके उसका विकास होगा, बच्चे का भी विकास होगा, समाज परिवार का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। तो उसको विद्यालय में भेजा, अच्छी शिक्षा दिलाई, और फिर उसने पढ़ लिख लिया। पढ़ने के बाद उसने क्या किया, कौशल ज्ञान प्राप्त किया।
कौशल का अर्थ होता है, जैसे आपको बताया था कि उसने कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त की और एक बड़ी कंपनी थी उसमें उसको नौकरी मिल गई और वहां उसने एक नए कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, एक नया सॉफ्टवेयर विकसित कर लिया। यानी एक उस कौशल के कारण जो उसको कंप्यूटर की शिक्षा दी गई थी, उस कंप्यूटर की शिक्षा के कारण उसने अपनी तरक्की कर ली। बॉस खुश हो गया, मालिक खुश हो गया और उसको तरक्की हुई, उसकी पदोन्नति हुई, अच्छा वेतन मिलने लगा, उसकी ख्याति बढ़ी। तो देखो, शिक्षा है वो व्यक्ति को जीवन को भी ऊंचा उठाती है और देश की समृद्धि में भी अपना योगदान देती है, जिसको कहते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता, जो देश, समाज और व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करती है। ये किससे होता है? ये तीन चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ है कौशल, विशिष्ट ज्ञान। अब उसका स्वस्थ रहना भी जरूरी है। जैसे अपने शकल और विलास के बारे में पढ़ा, शकल स्वस्थ था जबकि विलास गंठिया का रोगी था, बीमारी से ग्रसित था, उसके माता पिता भी ग्रसित थे। अब उसकी आमदनी कम थी, वो अपना उपचार नहीं करवा सकता था। तो स्वस्थ होना भी जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा है जीवन प्रत्याशा। स्वास्थ्य से क्या जुड़ा है? जीवन प्रत्याशा। अब मान लो किसी बच्चे को अच्छा पढ़ाया लिखाया, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया, अच्छी उसको नौकरी मिल गई, नौकरी मिलते उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, नौकरी नहीं कर पाया, तो उसने जो शिक्षा ग्रहण की थी, जो कौशल प्राप्त किया था, उसका न तो समाज को लाभ हुआ, न देश को लाभ हुआ और न खुद को लाभ हुआ। ये जो जीवन प्रत्याशा है ये स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? स्वास्थ्य पर। यानी व्यक्ति का स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ रहेगा तभी उसकी जो जीवन है वो लंबा होगा, जीवन ज्यादा वर्षों तक वो जिएगा। अब ज्यादा वर्षों तक जिएगा तो देश और समाज को अपनी शिक्षा, अपने कौशल का जो लाभ है वो कई वर्षों तक पहुंचाता रहेगा। ये तो था जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर। तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा दिखा दिया है और इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से कि जीवन प्रत्याशा और साक्षरता ये क्या चीजें हैं, जनसंख्या की गुणवत्ता क्या है। कि देखो, जनसंख्या की गुणवत्ता है, जनसंख्या की गुणवत्ता से ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र का विकास होता है, उसकी प्रगति होती है, क्योंकि व्यक्ति ही सबसे बड़ा संसाधन है। ये पहले भी मैंने आपको बताया, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो संसाधन है वो न भूमि है न पूंजी है, सबसे बड़ा संसाधन है मानव। अगर मानव नहीं होगा तो भूमि का भी उपयोग नहीं होगा, श्रम भी नहीं होगा, पूंजी भी नहीं होगी। तो सबसे बड़ा संसाधन है मानव। तो मानव पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, उसके पास अच्छा ज्ञान होना चाहिए, किसी क्षेत्र में काम करने का कौशल होना चाहिए। तो ये जो बातें थी जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में। अब आगे आएगा शिक्षा। तो देखो, ये चीजें किससे मिलती हैं? ये चीजें शिक्षा से मिलती हैं। आप भी पढ़ रहे हैं, आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छी स्कूलों में भेज रहे हैं, तो उनका भी उद्देश्य क्या है? उनका भी उद्देश्य है कि बच्चे का जीवन स्तर ऊंचा हो। उन माता पिता सोचते हैं कि हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो और ये देश और राष्ट्र के विकास में भी अपना योगदान दे सके। इसके लिए वो आपके ऊपर निवेश कर रहे हैं। मानव संसाधन कब बनता है? जब उस पर निवेश होता है। निवेश मतलब उसको अच्छी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होती है, उसके कौशल की व्यवस्था होती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, तब जाकर के वह अपना समाज और देश का विकास कर सकता है। धन्यवाद।